नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं और जितना पढ़ चुके हैं उसे रिकॉल करते हैं। रिकॉल का मतलब होता है मेमोराइज करना, चीज़ों को दोबारा याद करना। और जिससे क्या होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, दूसरा ये अंदर से लगेगा ना कि ये टॉपिक हमें अब तैयार हो गया। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ द ईयर। दो प्रकार के वर्ष होते हैं, जनरल ईयर एंड लीप ईयर। सामान्य वर्ष, अधिवर्ष। इन एनी जनरल ईयर देयर आर 365 डेज। किसी भी जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं। फरवरी 28 की होती है। और किसी भी लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और फरवरी 29 की होती है। कोई भी ईयर जनरल ईयर है या लीप ईयर, इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 होगा, शून्य होगा, तो लीप ईयर, अदरवाइज वो क्या कहा जाएगा, जनरल ईयर कहा जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई वर्ष शताब्दी यानी सेंचुरी है तो हम 400 से डिवाइड करेंगे। इफ रिमाइंडर इज 0 देन लीप ईयर, अदरवाइज जनरल ईयर। ये पढ़ा था। और हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। उसका हम लोगों ने कोड याद किया था, 144 025 036 146, 144 025 036 146। जिस जिस मंथ का कोड समान होगा उन सारे कैलेंडर समान होंगे। एक बात केवल इतना नोटिस करेंगे कि जब लीप ईयर आ जाएगा, तो चूंकि फरवरी एक दिन ज्यादा हो जाती है, तो जनवरी फरवरी का कोड एक एक कम हो जाएगा, यानी 0 और 3 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी तारीख दी हुई हो, अगर वहां से हमें दिन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तारीख लेंगे, महीने का कोड लेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंक लेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो लेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 7 से भाग देंगे। अगर दादाजी की सेंचुरी है, यानी दादाजी के 1800 से लेके 1899 तक, तो क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। मम्मी पापा की सेंचुरी है तो एज इट इज रहेगा। और नेक्स्ट सेंचुरी यानी कोरोना सेंचुरी है आफ्टर 2000 से लेकर 2099 तक, तो -1 कर देंगे। और हम लोगों ने सीखा था कि यदि इससे इस टाइप के प्रश्नों में यदि लगा के दे दे, इफ लगा के दे दे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एक्चुअल फाइंड करेंगे। जितना यहां ऊपर नीचे होगा उतना यहां ऊपर नीचे हम कर देंगे। और हम लोगों ने सीखा था किसी भी सामान्य वर्ष में पहला और आखिरी दिन समान होता है। जैसे 2023, इसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान होगा। लेकिन जब कोई अधिवर्ष होगा तो 1 जनवरी में और 31 दिसंबर में एक दिन का डिफरेंस आएगा, जो कि 2024 में आपको दिखेगा। और हम लोगों ने यह भी सीखा था कि कोई पूरा का पूरा ईयर कैसे रिपीट करता है। तो वर्ष के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। इफ रिमाइंडर इज 0 देन +28 ईयर। अगर शेष 0 है, शून्य है, तो +28 ईयर। इफ रिमाइंडर इज 1 देन +6 ईयर। इफ रिमाइंडर इज आइदर 2 और 3, 2 या 3 रिमाइंडर होगा, तो उस कंडीशन में हम +11 कर देते हैं। यह हमने सीखा था। और हम लोगों ने सीखा था कि पहले से बाद, इन सब में तो एज इट इज होगा। लेकिन जब के बाद कहेगा, के बाद, क्लासरूम के बाद, कमरे के बाद जब कह देगा, तो हमेशा हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। यह भी सीखा था। और हम लोगों ने सीखा था किसी भी तारीख में 7 जोड़ देंगे या 7 घटा देंगे तो दिन अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने रिवाइज कराया ये आपके दिमाग में पहले से सेट रहा होगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था घड़ी यानी क्लॉक। क्लॉक में पढ़ा था 11.2 m = 30 × h ± a, वेयर m फॉर मिनट, h फॉर आवर, a फॉर एंगल। मिनट का मतलब मिनट, a का मतलब एंगल यानी कोण, और h का मतलब घंटा। ठीक है। और इस फार्मूले के बिहाफ पर हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सॉरी
पहला पढ़ा था ओवरलैपिंग होना। ओवरलैपिंग दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, जब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तो उनके बीच कोण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग जीरो रख के निकालते थे ओवरलैपिंग, दैट मीन समपाती होना। ठीक है, अब वहां हम लोगों ने एक रूल सीखा था कि हर घंटे किसी भी घड़ी में एक बार ओवरलैपिंग होती है, 12 घंटे में 12 बार होती है, लेकिन काउंट हम केवल 11 बार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1, इस 2 घंटे में 12 बजे वाला समय क्या होता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। दूसरा हम लोगों ने सीखा था अपोजिट होना, विपरीत होना, तो 180 डिग्री हो जाएगा। फार्मूला वही रहेगा 11/2 m इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस h की वैल्यू जो होगी वो रखेंगे, मिनट हमें निकालना ही है। एंगल 180 डिग्री होगा, तो जब 180 डिग्री h वाली वैल्यू से ज्यादा होगा, तो यानी हम माइनस नहीं कर सकते, सामने वाले का पैसा नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब हमारी औकात हो जाएगी सामने वाले का माइनस करने के, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और हम लोगों ने सीखा किसी भी घड़ी में हर घंटे एक बार सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, दैट मीन्स अपोजिट टू ईच अदर। 12 घंटे में 12 बार होती है, पर हम काउंट सिर्फ 11 बार करते हैं। क्यों करते हैं, 5 से 6 और 6 से 7 में 6 वाला कॉमन होता है, यानी उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न था, कोई एंगल कैसे निकालेंगे, तो मिनट की जगह पे मिनट रखेंगे, एच की जगह पे एच रखेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, तो एंगल आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ना मिले वो एंगल जो हमारा आया है, तो हम 360 में से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा सर बता दीजिए। बताओ, बेइज्जती करा रहे हो मेरी, ये तो आप अपने से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 24 लीप वर्ष है, 26 जनवरी 2024 निकालना है तो 26 तारीख ले लिया, जनवरी का कोड अब हो जाएगा 0, 24 लास्ट 2 डबल डिजिट हो गया, 24 में 4 के भाग दोगे 6 आ गया, सबको जोड़ दो, 7 से भाग दे दो, जो आए -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, फार्मूला यही रहेगा 11/2 m इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस a। अब हम लोग चलते हैं 90 डिग्री की दुनिया में, समकोण की दुनिया में। वैसे आपको ये बता दूं कि 90 डिग्री से जो प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में, वो डिग्री फाइंड करने का नहीं पूछा जाता, वो हमेशा एक टाइम दे देंगे कि दोपहर में 1 बजे से लेके रात में 9 बजे तक कितनी बार सुइयां समकोण बनाएंगी, यानी राइट एंगल बनाएंगी, या दे देगा शाम 5 बजे से लेके भोर में 4 बजे तक कितनी बार 90 डिग्री पे होंगी, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी समकोण पर कब कितनी बार होंगी, ये प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि 90 डिग्री जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब आप ध्यान से देखना, खूब ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर आंसर तो आएगा ही। ये है घड़ी, ये 12, 6, 9, 3, ऐसे बन गया, खूब आराम से देखना। ठीक है, अब इसमें हम एक टाइम ले लेते हैं 12 बजे का। ठीक है, एक टाइम ले लेते हैं 12 बजे का, और इसको हम डैश डैश में लेते हैं, ऐसे। ये 12 बज रहे हैं, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं। ठीक, 12 बज रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, मिनट की सुई यहां से चलना शुरू करेगी धीरे धीरे, टिक टिक करते हुए। घंटे की सुई हल्का सा झुकेगी, लेकिन घंटे की सुई तो 12 से 1 के बीच ही रहेगी। मिनट वाली घूमते 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 पूरा राउंड मार के फिर 12 पे पहुंचेगी, ऐसा ही होता है। तो जब मिनट की सुई यहां से नीचे की ओर चलना शुरू करेगी, लगभग टाइम जब 12:15 के आसपास होगा, यानी 12:17 मिनट 18 मिनट, तो आप देखो ऐसे 90 डिग्री बनेगा, ऐसे
इधर मिनट वाली सुई होगी, घंटे वाली। आप देखो यहाँ इस घड़ी में लगभग 12:15, यानी 12, 15, 12, 17, 12, 18 जब हो रहा होगा तो एक बार समकोण बन रहा होगा, यानी एक बार इधर समकोण बनेगा। ठीक है, उसके बाद 12:30 बजेंगे, जब 12:45 हो रहा होगा, 12:45 ऐसे एक बार और समकोण बनेगा। ठीक है, 26 जनवरी 2024 गलत आ रहा है। वाह वाह, अगर मेरे से पढ़ने पे गलत आ रहा है तो फिर समझ लो अब संन्यास लेने का टाइम आ गया। 26 जनवरी 2024, बहुत बुरी स्थिति है। ये रहा 26, ये लीप वर्ष है, जनवरी कोड 0, 24, 4 छंग 24, 6, 6 4 10, 10 6 16, 2 2 4 1 5, 7 आया, 7 8 56, ये नीचे आ गया 0, 0 -1, -1 तो करना है ना। अब आप, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम, आप 0 में से -1 नहीं कर पा रहे हो, तो 0 और 7 दोनों होता है ना सैटरडे का कोड, इतना तो देख सकते हो, आइए तैयारी करते हो। 0 -1 करो और चाहे 7 -1 करो, तो क्या आ जाएगा 6, और 6 होता है फ्राइडे। चेक करो, फ्राइडे आ रहा होगा। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो घबराने की क्या जरूरत है, मैंने लिखाया था ना सैटरडे का 0 और 7 दोनों होगा, लिखाया नहीं था, 20 बार बोला भी था। कम से कम आईएएस तैयारी कर रहे हो यार, थोड़ा सा सेंस तो डेवलप करना पड़ेगा ना। आज मैं आपको क्लास में लास्ट में बताऊंगा कि देखो, बनना ना बनना बाद का इशू है, एग्जाम में अपीयर होना या ना होना बाद का इशू है। इतना तो इशू है ना कि हर व्यक्ति का सपना होता है जीवन में कुछ बड़ा करने का, और जीवन में बड़ा करने की जो सबसे बड़ी शर्त है वो क्या है, वो आज लास्ट क्लास में आपको बताऊंगा, तो उसको फॉलो करना सीखो। ठीक है, यहां देखिए, इस तरह हमें घड़ी में यह पता चलता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच, यानी आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 2 बार 90 डिग्री बनेगा, एक बार इधर और एक बार इधर, ऐसे हर घंटे 2 बार बनेगा। ठीक है, अब जब 2 बार बनेगा यानी 2 टाइम्स बनेगा, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सीधा मैं यहां से आता हूं। क्वेश्चन मैंने सीधा बोर्ड पे शो किया है, 4 to 5 की ड्यूरेशन का, अभी मैं 5 to 6 का भी करा दूंगा। ये मैंने बोर्ड पे इसलिए शो किया, फिर मुझे हिंदी में लिखना पड़ेगा और इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, या इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हिंदी में बोलना पड़ेगा। अब दोनों लोगों का काम हो रहा है, हिंदी वाले भी खुश, इंग्लिश वाले भी खुश, और अपने जो एनआरआईज हैं वो भी खुश, मैक्सिमम एनआरआई हैं, तो दोनों खुश हो गए। अब आप यहां से क्वेश्चन देखें, और देखने के बाद अब इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। सॉल्व करवाने के बाद सेम क्वेश्चन, सब कुछ यही होगा, 4 और 5, यानी 5 and 4 की जगह पर हो जाएगा 5 and 6। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी एट राइट एंगल, यानी 4 से 5 के बीच बिटवीन 4 to 5 कब राइट एंगल बनेगा, यानी समकोण बनेगा। तो हमें पता है हर घंटे 2 बार बनता है, फार्मूला वही है। चलिए सॉल्व करते हैं, फार्मूला वही है, 11/2 m इक्वल टू 13 to h प्लस माइनस ए। अब इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में मिनट हमें फाइंड करना है, h की वैल्यू है 4, और एंगल कितना होगा 90 डिग्री। आइए सॉल्व करते, 11/2 m इक्वल टू 13 to 4 प्लस माइनस 90 डिग्री। अब हमें भी पता है और इतनी देर में आपको भी पता है कि 90 डिग्री 2 टाइम्स बनेगा, तो एक बार प्लस में बनेगा और एक बार माइनस में बनेगा। चलिए बनाते हैं, 11/2 m इक्वल टू
4:38 सही 2/11 38 2/11। एक तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा 11/2 m इक्वल टू 210 माइनस 90। 11/2 m इक्वल टू 30 m इक्वल टू 30 इंटू 2/11 60/11। 5 सही 5/11। दो टाइम मिल गया 4:38 2/11। 4:05 सही 5/11। क्वेश्चन था ये और हमारा आंसर होगा 4:05 सही 5/11। ये भी सही है। 4:38 सही 2/11 ये भी सही है। यदि ये दोनों सही हैं तो ऑप्शन डी ए और सी बोथ आर राइट। बोथ ए एंड सी आर राइट। ऑप्शन डी। अब मैं बैक कर देता हूं, जो लोग नहीं नोट कर पाए नोट कर लीजिए। जो नहीं नोट कर पाए हैं नोट कर लें। सॉरी डियर, सॉरी फॉर दिस। हाँ बिल्कुल सही। 4:05 सही 5/11। 4:38 सही 5/11। हाँ बिल्कुल, ये देखिए 4:38 सही 2/11। 4:05 सही 5/11। सॉरी। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पे। कोई बात नहीं, टाइपिंग वाले से लगता है मिस्टेक हो गई। 4:05 सही 5/11। यहां जो 5/11 लिख दिया, इस वजह से ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, मैंने टाइपिंग वाले को यही दिया था कि दोनों ऑप्शन सही हो, पर टाइपिंग वाले ने चमत्कार कर दिया। कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है।
हाँ वेरी गुड। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने नोटिस किया, है ना। खुशी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने नोटिस किया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। 5 से 6 के बीच कब समकोण बनेगा? इंग्लिश वाले, फाइंड आउट राइट एंगल बिटवीन 5 to 6। फाइंड आउट राइट एंगल बिटवीन 5 to 6। शुरू हो जाए यहां से, 5 से 6 के बीच कब समकोण बनेगा? हाँ देख लिया, सी ऑप्शन गलत है। वेरी गुड। सॉल्व करते रहिए। ये देखिए, एक बच्चे ने पूछा 90 कहां से आया? जब सुइयां 90 डिग्री पे होंगी, यानी लंबवत होंगी, यानी परपेंडिकुलर होंगी, यानी समकोण पर होंगी। ये सब भाषा एक ही है। समकोण होना, 90 डिग्री पर होना, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होना, सबका मतलब एक ही है। ये देखो, तो इनके बीच में 90 डिग्री ही बनेगा, इसलिए हर जगह 90 डिग्री करा रहे हैं। अब देखिए, 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू 5 प्लस माइनस 90 डिग्री। 11/2 m इक्वल टू 11/2 m इक्वल टू 240, m इक्वल टू 240 इंटू 2/11, 480/11, 11 चौक 44, 43 7/11 मिनट। एक ये आएगा और दूसरा आएगा 11/2 m इक्वल टू 150। यहां पर प्लस किया तो यहां क्या कर देंगे? माइनस। 11/2 m इक्वल टू 60, m इक्वल टू 60 इंटू 2/11, 120/11, 10/11 मिनट। दो आंसर आ गए, 43 7/11 मिनट और 10/11 मिनट। माइनस और प्लस में बनाने का अर्थ यह है कि एक बार इस साइड में बनता है और एक बार नीचे से जाके सुई इस साइड में बनता है। तो एक बार इस साइड बनेगा, एक बार इस साइड बनेगा। तो जाहिर सी बात है, एक एरिया लेफ्ट का हो गया, एक राइट का, तो एक माइनस में और एक प्लस में।
नो कंफ्यूजन। ये रूल 90 वाले में लगेगा प्लस और माइनस का, 180 वाले में भी प्लस माइनस था, वो कहां प्लस माइनस था वो मैं आपको सिखा चुका हूं। बट एक बात याद रखना कि सुइयां पर मतलब एक दूसरे पे संपाती यानी ओवरलैपिंग 1 घंटे में एक बार होती है, विपरीत अपोजिट भी 1 घंटे में एक बार होती है, पर 90 डिग्री हर घंटे 2 बार बनेगा, हर घंटे 2 बार, 2 टाइम्स, एक बार इस साइड में एक बार। और मेरी बात सुनो, जिन लोगों को थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं ना, यार देखो आईएएस तैयारी कर रहे हो ना, आईएएस कल्पनाओं की दुनिया है, आपको कल्पना तो करनी पड़ेगी, कैसे कैसे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो कल्पना कब कर पाएंगे, जब हमारे पास इतनी समझ होगी। तो कल्पना कैसे, अब मैं घड़ी पढ़ा रहा हूं, आपको अगर लगता है कहीं कोई कंफ्यूजन है तो एज्यूम द क्लॉक, घड़ी को सोचो कि घड़ी ऐसी होती होगी, तो एक बार संपाती होंगी, एक बार ही विपरीत होंगी, चाहे आप सुई चला के देख लो। आप मान लो कि घड़ी में बज रहे हैं 2, ठीक है, अब आप चला के देखो, या घड़ी मान लो 1 बज रहे हैं, आप चला के घड़ी देखो, आप देखोगे कि एक बार एक दूसरे को ऊपर आएंगी 1 घंटे में, और एक बार ही विपरीत होगी, और 2 बार 90 डिग्री बनेगा, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब यहां से हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट मतलब रूल लिखते हैं, रूल। रूल क्या है, हिंदी में लिखता जाऊंगा, इंग्लिश में बोलता जाऊंगा, दोनों लोग रेडी रहें। किसी घड़ी में प्रत्येक घंटे, घंटे और मिनट की सुइयां दो बार समकोण बनाती है। किसी घड़ी में प्रत्येक घंटे, घंटे और मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। इन एनी क्लॉक, मिनट एंड आवर हैंड विल create right angle 2 times. In any clock, minute and hour hand will create right angle 2 times. But we will count, sorry, लेख बनाती हैं 12 घंटे में, 12 गुणित 2, 24 बार बनाती है। इन इंग्लिश, इंग्लिश वाले लिखें, इन 12 आवर it will be 12 into 2 is equal to 24 times. In 12 hour it will be 12 into 2 is equal to 24 times, 24 बार बनाती। परंतु परंतु हम केवल 22 बार गणना करते हैं, गणना करते हैं, but we will count only 22 times, but we will count only 22 times.
12 घंटे में 24 बार बनाती हैं, परंतु हम केवल 22 बार गणना करते हैं। बाईस बार क्यों, ये लिख रहा हूं। गणना करते हैं। अपवाद, अपवाद नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, दो से 3 और 3 से 4 के बीच दो दूनी 4 के स्थान पर केवल 3 बार गणना करते हैं। क्योंकि ठीक 3 बजे वाला समय उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। इंग्लिश वाले लिखें, बिटवीन 2 to 3 and 3 to 4 between 2 to 3 and 3 to 4 in 2 hours we will count only 3 times, we will count only 3 times place of 4, we will count only 3 times place of 4 because the time of 3 o'clock, the time of 3 o'clock is common in both sides. Between 2 to 3 and 3 to 4 on it will we will count only 3 times on the place of 4 because 3 o'clock is common in both sides. अपवाद होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब होता है कि जो सामान्य रूल हमारी जानकारी में उससे अलग हट करके, ठीक है। अपवाद का मतलब एक्सेप्शन यानी जनरल जानकारी से अलग हट करके। दूसरी बात, एक बच्चा पूछ रहा है कि 90 डिग्री समझे हमें कैसे पता चलेगा कौन वाला ऑप्शन होगा। वही सेम तरीका है जो एंगल फाइंड करने में, जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा, जो ऑप्शन अवेलेबल होगा ऑप्शन में जो आंसर, वही हम आंसर करेंगे। हो सकता है दोनों हो सकता है कोई एक हो, ये डिपेंड करेगा वहां पर। इसके लिए बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। एक्सेप्शन नंबर 2, अपवाद नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 यानी अपवाद नंबर 2, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच 4 के स्थान पर तीन गणना करेंगे, गणना करेंगे करेंगे
क्योंकि ठीक 9 बजे वाला समय उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ होगा मतलब कॉमन होगा। एक्सेप्शन नंबर 2 नोट कर लीजिए। इंग्लिश वाले देखें, बिटवीन 8 to 9 and 9 to 10 we will count only 3 times on the place of 4 because 9 o'clock is common in both side. 9 o'clock is common in both side. हाँ, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूं। Between 8 to 9 and 9 to 10 we will count only 3 times. We will count only 3 times on the place of 4 because 9 o'clock is common in both side. आप चिंता ना करो, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी, थोड़ा सा वेट करो। और प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक 180 डिग्री 2 बार कभी बनेगा ही नहीं, एक ही बार बनेगा। चलिए अब मेरी बात सुनो, मैं प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से हाथ से ये मार्कर और पेन के माध्यम से आपको सिखा देता हूं। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान सुनो। वैसे तो मैं एक बार समझा दे रहा हूं, बना के डिजाइन ये पेन से चला के समझा दे रहा हूं, फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए और उसका लेवल आइंस्टीन और न्यूटन लेवल का हो, जैसे वैज्ञानिक टाइप का आदमी हो, तो वैज्ञानिक की एक खासियत होती है वो प्रयोग जरूर करता है। तो बड़ा आसान तरीका है, आपके घर में घड़ी होगी, दीवार घड़ी, आपके घर में नहीं होगी तो खरीद ले आइए, पड़ोसी के घर में होगी वहां से उठा ले आइए। ले आने के बाद जो उसका शीशा लगा होता है ना, उसको तोड़ दीजिए। अब शीशा टूट गया, घड़ी बंद हो गई। अब आप उसकी जो सुइयां है ना, मिनट हैंड और आवर हैंड, उनको घुमा घुमा के देखिए आप, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक घंटे एक बार संपाती हो रही हैं, यानी ओवरलैपिंग हो रही हैं। आप देख लेना, जैसे घड़ी टूटेगी मुझे लगता है पूरा का पूरा नेटवर्क क्लियर हो जाएगा। आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि पापा फिर मारेंगे भी ना, मम्मी मारेंगे नहीं, पापा मारेंगे, तो पड़ोसी का ले आओगे तो अंकल आंटी आएंगे मारने। तो मतलब जैसे घड़ी टूटेगी आधा क्लियर हो जाएगा, जो बचा खुचा रहेगा। तो आप कोई एक टाइम सेट कर लिया, मान लिया आपने 12 बजा लिए या 1 बजा लीजिए, बजाने के बाद मिनट की सुई को घुमाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि 1 घंटे के दौरान, यानी घंटे की सुई जब आगे बढ़ेगी उस दौरान एक बार संपाती होगा, एक बार विपरीत होगा और 2 बार 90 डिग्री बनेगा, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में। एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो नहीं। ऑफलाइन होते तो मैं तो ऐसे ऐसे एग्जांपल देता हूं कि लोग को पूरा का पूरा नेटवर्क जो 2G है ना, सीधा वाईफाई में कन्वर्ट हो जाता है।
अब ऑनलाइन में वो बात बन नहीं पाती, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं पढ़ा रहा था घन घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, आपको भी पढ़ाएंगे। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में पहले आसान प्रश्न आते थे, अब थोड़ा सा यूपीएससी ने उसका लेवल बढ़ा दिया है, इन फ्यूचर और लेवल बढ़ाएगा, तो वो टॉपिक भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं एक जगह यहीं मुखर्जी नगर में, आप जानते हैं किस संस्थान में पढ़ाता था, वहीं मैं पढ़ा रहा था, काफी भीड़ भाड़ थी। तो पढ़ा रहा तो मैं 2 दिन से घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड बता रहा कि इसको कलर करने के बाद कट करेंगे, इसमें से कितने ऐसे निकलेंगे जो 3 साइड हैं, कितने ऐसे निकलेंगे जो 2 साइड हैं, कितने ऐसे लिखेंगे 1 साइड। और 2 दिन में एक स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा था, कहे मुझे क्लियर नहीं हो रहा। हमने कहा तुम पास में मिठाई की दुकान है, उसके यहाँ चले जाओ, कहो मिल्क केक, एक होता है मिल्क केक मिठाई होती है, हमने कहा उससे कहो कि 2 किलो मिल्क केक दे, और उसको काटे नहीं, उसको घन घनाभ की तरह बना दे। जैसे ये है ना हमारे सामने, ये है ना, ये डब्बा ऐसे देख लो, दिख गया। हमने कहा इसी तरह उसको जो कह दो पूरा का पूरा पीस दे दे, और एक व्हाइट पेपर आता है सिल्वर पेपर, उसके ऊपर चारों तरफ लगा दे। चाकू लेके आना, हम काट काट के दिखाएंगे कितने 3 कलर निकलेंगे, कितने 2, कितने 1, आपको क्लियर हो जाएगा। लेके आया, जब मैंने पहला पीस काटा किनारे से, हमने कहा देखो 3 साइड है, उसने कहा हाँ, तो मैंने एक सामने लड़का बैठा था उसको दे दिया कि ये लो तुम खा लो, उसको नहीं दिया, दूसरे को। फिर मैंने दूसरा पीस काटा, हमने कहा क्लियर हो रहा है, फिर मैंने एक लड़के को दे दिया खाने के लिए। बस अभी 4 पीस मैंने बांटा ही था कि वो चिल्ला पड़ा कि सर एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया, 1 साइड 2 साइड कलरलेस सारा कुछ, क्योंकि कट रहा था ना, मिलके कट रहा था, तो क्लियर हो गया। अब क्या होता है ऑनलाइन में, आप केक लेके आए नहीं, कट नहीं रहा है, कटेगा तब कटोगे ना, तब समझ में आएगा कि कैसे क्लियर होता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करो। फिर भी ये देखिए 90 डिग्री, मेरा हाथ देखना, अब मैं निकालने जा रहा हूं 2 से 3 के बीच, 2 to 3, ये प्रैक्टिकली आपको सिखा दे रहा हूं। ये 12 बज रहे, 12 है, ये 3 है, 11 10 8 7 5 4, ये 2 है, ये 1। अब आराम से देखो, घड़ी में बज रहे हैं 2, जब घड़ी में 2 बज रहे होंगे तो घंटे की सुई यहां होगी और मिनट की सुई यहां होगी। आराम से देखो, एक समझा दूंगा, 2 से 3 और 3 से 4, शेष अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस समय आप घड़ी में देखेंगे तो कहीं से भी 90 डिग्री नहीं बन रहा है ना। अब यहां से अब मिनट की सुई चलेगी, मिनट की सुई धीरे धीरे झुकेगी ही, ऐसे झुकती जाएगी झुकती जाएगी, फिर ये जो घंटे की सुई इसके ऊपर आ जाएगी, है ना। अभी भी 90 डिग्री नहीं बना, अभी भी 90 डिग्री नहीं बना। लगभग जब यहां कुछ नीचे के आसपास आएगी, लगभग यहां के आसपास आएगी, यहां के आसपास मिनट की सुई यहां के आसपास जब होगी ऐसे कुछ इस टाइप से, है ना, और घंटे की सुई ऐसी हो जाएगी, एक बार इधर 90 डिग्री बनेगा, उधर तो बना ही नहीं तो इधर बनेगा। उसके बाद ये मिनट की सुई चलती चलते 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 चलती जाएगी और घंटे की सुई नीचे आती जाएगी, कहीं समकोण बनेगा नहीं। फिर अगला समकोण बनेगा जब घंटे की सुई यहां होगी और मिनट की सुई यहां आ जाएगी, यानी जब ठीक 3 बजेगा तब बनेगा। इसी तरह 3 से 4 के बीच में एक तो यही काउंट हो जाएगा 3 बजे वाला, 3 से 4 में भी। उसके बाद मिनट की सुई चलना शुरू करेगी, कहीं नहीं बनेगा 90 डिग्री, कहीं नहीं बनेगा, यहां आएगी 3:30 से थोड़ा सा जब ये आगे बढ़ेगी मिनट की सुई, तब इनके बीच 90 डिग्री बनेगा। उसके बाद कहीं कुछ नहीं बनेगा और ये सीधा ऊपर चली जाएगी और घंटे की सुई 4 पे आ जाएगी। क्लियर। यही सेम कॉन्सेप्ट 8 से 9 और 9 से 10 में भी होता है। 8 से 9 में क्या होगा, एक तो बनेगा 8 बज के कुछ मिनट पे, है ना, और एक बनेगा ठीक 9 बजे। उसी तरह 9 से 10 में एक बनेगा ठीक 9 बजे, एक बनेगा 9 बज के कुछ मिनट पर। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड बनेगा। अब आप कुछ प्रश्न करिए। प्रश्न करिए, इसके बाद प्रश्न करिए, प्रश्न के बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे।
फिर आगे चलेंगे स्लो एंड फास्ट पर, क्योंकि वो भी बड़ा कठिन काम है ना स्लो फास्ट समझना। तो पहले आप इसको देख लो, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर हम लोग स्लो फास्ट करेंगे। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सरल रेखा में होंगी? हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने? 24 घंटे। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, ऐसे, है ना, सीधा होना। स्ट्रेट मतलब विपरीत होना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है 12 घंटे में 11 बार काउंटिंग क्या करते हैं, 12 घंटे में 11 बार, बिल्कुल। स्ट्रेट का मतलब 180 डिग्री। 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 44 आ रहा है, बड़ा ताजुब की बात है। ये कोई महान आदमी है जिसका 44 आ रहा है। 44 नहीं आएगा, 22 आएगा, 44 क्यों लिख रहे हो? नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां परस्पर संपाती होंगी? हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे? कोइंसाइड मतलब ओवरलैपिंग, इन द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। बिल्कुल डियर, मैंने इसको भी सिखाया था, है ना। एक दिन में कितनी बार सुइयां परस्पर संपाती होंगी, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एग्जाम में एक बात और याद रखना, यूपीएससी मान लिया यहां से क्वेश्चन देगा तो क्या करेगा, ये ध्यान रखना। लोगों को जनरली ये आसान लगता है, तो एक दिन की जगह वो यहां 2 दिन लिख देगा या 3 दिन लिख देगा, तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां परस्पर संपाती हुई? एक दिन में 24 घंटे। हमें पता है 12 घंटे में 11 बार गणना करते हैं, तो 24 घंटे में 22 बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुड। अभी इतना बी ने लिखा करो, एक दो बी लिख दो बहुत है। एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगे? हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल्स इन अ डे? एक दिन में कितनी बार लंबवत होंगे? एक दिन में 24 घंटे, है ना।
12 घंटे में 12 दूना 24 की जगह पर 22 बार काउंट करते हैं, तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार, 44 टाइम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप ये नहीं कह सकते सर आपने क्वेश्चन पहले नहीं कराया, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन आंसर आप धरती से कहीं से भी प्रश्न पाए यहाँ पे अटेम्प्ट करें। अगर सीसेट पास करना है, या यूं समझ लो लाइफ में कोई भी बात पास करनी है, जीवन में सफल होना है, तो एप्टीट्यूड शार्प होना चाहिए। एप्टीट्यूड शार्प उसी का होगा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं, मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूं, बहुत से लोगों को जानता हूं जो एसएससी बैंक वालों को रीजनिंग मैथ पढ़ाते हैं। ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बीटेक हैं, बीएससी हैं, एमएससी मैथमेटिक्स हैं, बट सीसेट में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आप 10 लाख प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो, यूपीएससी नया प्रश्न देगा, पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसी टॉपिक का, तो वहां से कोई भी प्रश्न पूछेगा आपका रुकेगा नहीं। तो हमेशा कॉन्सेप्ट फोकस करो, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, जनरल स्टडी हो या एप्टीट्यूड। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फंसोगे नहीं, और फंसते वही हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। प्रीलिम्स भी बहुत लोग पास करते हैं, लेकिन मेंस में फिर फेल होते हैं, कुछ इंटरव्यू में बाहर होते हैं। तो मेंस में कौन बाहर होते हैं? जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, क्वेश्चन चेंज कर देगा, आंसर नहीं कर पाएंगे। और इंटरव्यू में कौन फेल होते हैं? जिनको बोलना नहीं आता, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इंटरव्यू में फेल होते हैं। तो यूपीएससी का तो हर स्टेज डिफाइन है ना, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, जब घड़ी में 3:40 बजे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:40, 3:40 पर सरल रेखा में ओवरलैप नहीं आता, सरल रेखा में ओवरलैप नहीं आता। कुछ लोग बुक्स में, कोचिंग में या यूट्यूब पर पढ़ा देते हैं, सरल रेखा हमेशा अपोजिट होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग सरल रेखा नहीं है, वो तो संपाती एक दूसरे के ऊपर है। रेखा में होने का मतलब अपोजिट होना, बिल्कुल सीधा होना। तो आप एकदम अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। थ्री 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। 11/2 इंटू 40, 30 इंटू 3 प्लस माइनस ए, 220, 90 प्लस माइनस ए इक्वल टू 220 माइनस 90 इक्वल टू 130। 130 ऑप्शन में है, बिल्कुल 130 ऑप्शन में है, ठीक है। और दूसरा वाला ऑप्शन में है नहीं। दूसरा हम लोगों ने ये भी सीखा था ना कि 360 से माइनस करके जो आएगा वो भी एंगल होगा, दूसरा वाला ऑप्शन में है नहीं। हाँ बिल्कुल 230 होगा, दूसरा एंगल हमारा होगा 360 माइनस 130।
दूसरा 230 होगा, वेरी गुड। लेकिन लेकिन यहां ऑप्शन में 230 नहीं है ना, केवल 130 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ये निकालो क्वेश्चन नंबर 7। संपाति का मतलब बगल में लिखा हुआ है, कोइंसाइड यानी ओवरलैपिंग। आप मेरी बात सुनिए, आप सारे स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है। दुनिया बहुत बड़ी है, भारत बहुत बड़ा है, इंडिया इंडिया बाबाओं का देश है, आपको पता ही है। मार्केट में आप निकल जाइए, ऐसी ऐसी बुक्स मिल जाती हैं, ऐसी ऐसी किताबें मिल जाएंगी, पूछिए मत। यूट्यूब पे आप सर्च मारिए, ऐसे ऐसे गुरुजी मिल जाएंगे जो कहेंगे हम, एक ने कहा कि मैं 40 सेकंड में आंसर बता दूंगा, दूसरे ने कहा मैं 30 सेकंड में बताऊंगा, तीसरे ने कहा मैं 10 सेकंड बताऊंगा, चौथे ने कहा मेरे वाले में सेकंड लगता ही नहीं है। अब कैसे बताओ, चौथे वाले ने कैसे कहा? चौथे वाले ने कहा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, OMR सीट लिया, आंख बंद करो, ऊपर वाले का नाम लो, बस गोला भरते जाओ, सेकंड कहां लग रहे हैं? तो दरअसल अलग अलग लोग अपने अपने जो जानते हो बता देते हैं, ज्ञान बट रहा है। लेकिन डियर, आई एम योर टीचर, और सीसेट ही मैं पढ़ाता हूं, ये भी आप जान लीजिए, सीसेट वालों को ही पढ़ाया। तो मैं, मेरी कोशिश हमेशा होगी कि आपको वो मैं बताऊं जो आपके लिए अथेंटिक हो, जिसको यूपीएससी अथेंटिक मानता हो। किताब की दुनिया में अथेंटिक हो, बाबाओं की दुनिया में अथेंटिक हो, वो मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। मैं हमेशा आपको वह बताऊंगा जो यूपीएससी की नजर में अथेंटिक होगा, जिससे आपका नुकसान ना हो। हमेशा याद रखें, सरल रेखा, दो सुई हैं, मान लो ये ऐसे हैं, ये सरल रेखा पे कब होगी? इसको सरल रेखा कहेंगे, इसको सरल रेखा के एक रेखा में हो जाना, ये है एक रेखा में होना, ये संपाति है, ये सरल रेखा नहीं है। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने यहां पे लिख दिया, 8 से 9 के बीच किस समय दोनों घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। सीधी रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, अपोजिट यानी 180 डिग्री। तो 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू 8 प्लस माइनस 180, ये हो गया 240, ये ज्यादा है तो 180 घटा देंगे तो कितना आ गया 60। तो m इक्वल टू 60 गुणित 2/11, 120/11, और इसको हम कहते हैं 10/11 मिनट। 10/11 मिनट, 8:10 से ही 10/11 मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
और एक बात और सारे स्टूडेंट हमारे सुन लें, सारे लोग ध्यान से सुन लें, अगर ये वाली लाइन यहां ना होती तो भी आंसर यही होता, 8:10 सही 10/11। अब मैं समझता हूं अब लगभग सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी घड़ी में 6 से 7 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी? कितने बजे घंटी और मिनट की सुइयां समपाती होंगी? 11/2 m = 30 × 6 ± 0। तो m = 180 × 2/11, 360/11, 32 सही 8/11 मिनट, 6:32 सही 8/11 मिनट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये निकालो आप, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने ऐसे ही प्रश्न को किया था 90 डिग्री वाला। अब इसमें आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे ना तो सही होगा। आप बिल्कुल कंफ्यूजन न करें, जहां विपरीत होंगी वहां 180 डिग्री पे होंगी, और जहां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो 0 डिग्री पे होंगी। कंफ्यूजन किस बात का है? आप ध्यान देना, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 से 5:30 बजे के बीच कब उनके बीच में राइट एंगल बनेगा, यानी कब वो परपेंडिकुलर होंगी, 5 से 5:30। इसकी जगह यह भी लिख सकता था कि 5:30 से 6 बजे के बीच, यहां लिख सकता था 5:30 to 6, यह लाइन भी लिख सकता था। खूब ध्यान से देखिए,
हमने यही कहा ना कि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सोचना आपको है, क्योंकि आईएएस आपको बनना है। अब यहां सोचने का सवाल क्या था, यहां टाइम दिया है 5 to 5:30, हो सकता है 5 to 5:30 की जगह दिया होता 5:30 to 6, 5:30 to 6, 5:30 से 6। अब आप ध्यान से सुनो, वो 5 से 5:30 लिखे या 5:30 से 6 लिखे, ये दोनों बनेंगे तो 5 से 6 के बीच में ही। जैसे मैंने कहा 5 से 5:30 के बीच आ जाना, तो अगर जैसे मैं कहता हूं ना रोज मैं 5 से 6 के बीच मिलता हूं, आज मैंने कहा कि आप 5 से 5:30 के बीच आना, तो 5 से 5:30 जो है वो भी तो 5 से 6 के बीच ही आता है। और अगर मैं कहूं 5:30 से 6 के बीच आना, तो भी 5 से 6 के बीच में ही आता है। को यही समझने की जरूरत है, 5 से 5:30 दे या 5:30 से 6 दे, ये दोनों एंगल 5 से 6 के बीच ही आते हैं। और 5 से 6 के बीच कब कब बनेगा ये हम फाइंड कर चुके हैं, सीख चुके हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब 5 से 5:30 के बीच वो बनेगा जो कम वाला है, और 5:30 से 6 के बीच वो बनेगा जो ज्यादा वाला है। तो यहां फिलहाल हम करते हैं 5 से 5:30 वाला, ठीक है। 5 से 5:30 के बीच कब लंबवत होगी, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको अगर टाइम की कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, 3 into 5 + -90 लिख दें, आप सीधा 5 से 6 का बीच निकाल लें, है ना। अब मैं एक बार कहूंगा नहीं यहां प्लस वाला ध्यान देना है मत, तो आपको कंफ्यूजन होगा। जब भी कभी ऐसा दे 4 से 4:30, 4:30 से 5, 5 से 5:30, 5:30 से 6, तो आप 5 से 6 निकालें, निकालने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब चलो हम निकालते हैं 11/2 m = 150 + 90, इधर कर दिया, और इधर 11/2 m = 150, 90 इधर कर दिया। तो m = 60 × 2/11, 120/11, 10 सही 10/11 मिनट, एक आंसर ये आया। दूसरा आएगा m = 240 × 2/11, 480/11, 43/7/11 मिनट। ये दो आंसर आ जाए, आप बिल्कुल परेशान ना हो, दोनों आंसर आ गए। अब हम देखेंगे टाइम क्या पूछ रहा है, 5 से 5:30, यानी मैंने कहा आपको 5 से 5:30 के बीच ही आना है, ना इससे पहले और ना इसके बाद। अब दो आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 5:10 लगभग मतलब अप्रॉक्स, यानी 10:10/11 मिनट। एक टाइम आ रहा है 5:10, दूसरा आ रहा है टाइम 5:43 मिनट, है ना। तो मैंने आपसे कहा है 5 से 5:30 के बीच आना, तो कब आओगे, 5:10 वाले में आओगे ना। तो 5:10:11 मिनट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन सारे अपलोड, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये अपलोड हो जाएंगे। ये पूरा आपको पीपीटी के तौर पे मतलब एज इट इज जैसे मैंने सॉल्व कराया एज इट इज लोड होंगे। और आप सबसे ये भी है कि आप इसको रिवीजन जब करना हो तो आप यहीं से रिवीजन कर सकते हो। और ये आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए कि जो पोर्शन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उस पोर्शन में आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये निकालो, और दोनों ऑप्शन होंगे तो उसी हिसाब से ऑप्शन बना होगा। अगर दो सही को आंसर होंगे तो उसी हिसाब से दिया होगा, बोथ आर राइट। हाँ, एग्जाम वाले क्वेश्चंस अब प्रीवियस ईयर भी करेंगे।
1897 का कैलेंडर रिपीट कब होगा? 97 को 4 से डिवाइड करो, 6 साल बाद 1903 में रिपीट करेगा। इधर देखो, 10:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या एंगल होगा, है ना? फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट द टाइम ऑफ 10:20। चलो निकालते हैं। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। आप लोग आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप एक इंपॉर्टेंट बात शायद नोटिस न कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको नोटिस करा दूं। आपने देखा होगा कि मैं किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले फार्मूला लिखता हूं। मैं चाहता तो सीधा सीधा प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूं, पर फार्मूला क्यों लिखता हूं? कि आप में से अगर एक दो महान आत्माएं हों जो कभी किसी बाबा के शिष्य रहे हों तो ये उनको याद हो जाए ये फार्मूला, इसीलिए मैं बार बार लिखता हूं। और आप भी कोशिश ये किया करो कि आप फार्मूला हर प्रश्न पे लिखा करो, उसमें कंजूसी न रखा करो, क्योंकि जीवन में सीखने के लिए भी बहुत कुछ है ना? तो जितना सीखते चलो परफेक्ट करते चलो। 11/2 m की जगह पे क्या होगा? 20, 30 इंटू 10 प्लस माइनस ए, 110, 300 प्लस माइनस ए इक्वल टू 300 माइनस 110 इक्वल टू 190। एक तो आ गया 190, 190 ऑप्शन में है, 190 ऑलरेडी ऑप्शन में है, ठीक है। दूसरा भी हम देख सकते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा, अब याद रखना, यह है एसएससी लेवल, चपरासी लेवल और पटवारी लेवल। अब यूपीएससी लेवल क्या हो सकता है? क्योंकि यहां तक तो सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब पे पढ़ेंगे आप ये बता देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना, यूपीएससी लेवल का मतलब हुआ कि यूपीएससी क्या करेगा? क्वेश्चन देगा, और जो मैटर होगा, खेल होगा, वो कहां कर देगा? ऑप्शन में। यानी कुछ ऐसा ऑप्शन दे देगा कि वहां आदमी फंसेगा। तो यूपीएससी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ना है, फिर सारे ऑप्शन को देखने हैं। सारे ऑप्शन को देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे क्या होगा। 190 आया, वेरी गुड। 360 माइनस 190, 0 से 0, ठीक है, वेरी गुड। अब 170 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो 190 इज द राइट आंसर। अब कुछ लोग पूछेंगे अगर 170 भी होता तो, 170 होता तो एक ऑप्शन ये भी लिखा होता बोथ आर राइट। 170 भी होता तो लिखा होता बोथ आर राइट। ठीक है डियर, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए फिर चलते हैं कॉन्सेप्ट की दुनिया में, है ना? अब हम लोग फिर चलते हैं कॉन्सेप्ट की दुनिया में। अब कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पे हो गया, क्योंकि अब आप अपोजिट यानी विपरीत, 180 डिग्री जिसे कहते हैं, संपाती होना, ओवरलैपिंग, परपेंडिकुलर होना और एंगल फाइंड करना, ये 4 कॉन्सेप्ट के अब आप मास्टर हो। अब आपसे मिस्टेक नहीं होगी, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे और हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? पहली चुनौती है स्लो एंड फास्ट। इस स्लो एंड फास्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है कि कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। दूसरा एक और होता है डिग्री। डिग्री में क्या होता है? कई बार यूपीएससी ऐसा प्रश्न पूछेगा, खूब ध्यान सुनना, 4 से 5 के बीच किसी घड़ी में, फ्रॉम 4 to 5, 4 से 5 के बीच वो कौन सा समय होगा जब मिनट की सुई यानी
हैंड ऑफ मिनट, मिनट की सुई घंटे की सुई से, हैंड ऑफ आवर से 2 मिनट पीछे होगी या 4 मिनट आगे होगी, 5 मिनट पीछे होगी या 5 मिनट आगे होगी, 3 मिनट पीछे होगी या 3 मिनट आगे होगी। अब ध्यान सुनना, जब मैं कहता हूं पीछे होगी या आगे होगी, फिर से प्रश्न समझो। अगर मैं कहूं किसी घड़ी में 6 से 7 के बीच, वह कौन सा समय होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे होगी। हाँ बिल्कुल, आगे पीछे वाला सब समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करो, बस आप ध्यान से सुनो। जैसे मैं कहूं, जब मैं कहता हूं ना कि 5 से 6 के बीच, तो आप सोचो कि घड़ी में 5 बजे हैं, दिख रहा है 5, सबको दिख रहा होगा, ये मिनट की सुई ऊपर है और घंटे की सुई यहां, 5 दिख रहा है सबको, वेरी गुड। अब मैंने कहा 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच में क्या होगा, घंटे की सुई बस ये 6 पे आ जाएगी और मिनट के पूरी राउंड मार के आ जाएगी, ऐसे यही होता है। अब 5 से 6 के बीच, जब उसने कहा 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच, बिटवीन 5 to 6, जब वो कह रहा है बिटवीन 5 to 6 यानी 5 से 6, तो दिस इज टाइम, ये क्या है, समय है, समय है, ध्यान देना। अब ये लगभग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं, बट आपका थोड़ा सा मेंटली उस बात के लिए प्रिपेयर्ड कर रहे हैं आपको। 5 से 6 के बीच, मैंने कहा आप 5 से 6 के बीच कल मिलेंगे, तो दैट इज टाइम, दिस इज टाइम, कि मैंने कहा 5 से 6 के बीच मिलेंगे, है ना। तो जब 5 से 6 उसने कहा तो ये है ठीक है, 5 से 6 के बीच का मतलब टाइम होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब मैंने कहा 5 से 6 के बीच, मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट पीछे होगी, पीछे या आगे, बिहाइंड और अहेड, बिहाइंड और अहेड, यानी पीछे या आगे। अब ध्यान से सुनो थोड़ा सा, एकदम इमोशनल होके, 5 से 6 के बीच दैट इज द टाइम, कहा पीछे होगी या आगे होगी, यह है डिस्टेंस, यह है डिस्टेंस यानी दूरी है, कोई किसी से पीछे है या कोई किसी के आगे है, तो क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। खूब आराम से समझो, 5 से 6 एक समय है, 6 से 7 समय है, 8 से 9 समय है, 1 से 2 समय है, ये मैंने सब समय की बात कर रहा हूं। कोई किसी से पीछे है, कोई किसी के आगे है। आगे पीछे तब होगा जब ये डिस्टेंस हो जाता है, यानी दूरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये मैंने आपको बताया क्यों है, उस दुनिया में ले चलते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा घड़ी हमारी ऐसे ही होती है, ये 12, 6, 9, 3 ऐसे होती, खूब आराम से देखिए। और ये जो पूरा सर्कल है, वृत्त है, पूरा वृत्त यानी घड़ी, पूरी घड़ी कितने की होती है, 360 डिग्री की होती है, दैट मीन्स 360 डिग्री। हाँ, जो क्लास के लास्ट में बताने वाला जरूर बताऊंगा, अभी आज नहीं बता पाएंगे तो कल बताएंगे, लेकिन बताएंगे। ये 360 डिग्री है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें जो घंटे के प्लेस बने होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 घंटे की घड़ी होती है, यानी घंटे की सुई 12 पे है, 12 से 1 पे आती है, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, फिर 10 पे, फिर 11 पे और 12 पे। यानी घंटे की सुई जब 12 घंटे चलती है तो कितना चलती है, 360 डिग्री। भाई यहां पर है, यहां से चलते चलते यहां पे आ गई तो कितना चली, 360 डिग्री। तो आप ऐसे लिखो, घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई की क्या हालत है निकालते हैं, 12 घंटे में इन 12 आवर्स इट विल बी कवर 360 डिग्री। 12 घंटे में
360 डिग्री, 360 डिग्री चलती है। आर हैंड कवर 360 डिग्री इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 360 बटे 12 यानी 30 डिग्री चलेगी। ठीक है, अब ये सबको समझ में आ रहा होगा। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी, 30 डिग्री। अब घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी, तो चूंकि दुनिया घंटे में तो चलती नहीं, दुनिया मिनट में चलती है। घंटा तो बड़ा लंबा था, क्योंकि सुइयां जनरली मिनट पे फाइंड होती है ना। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। और यही घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी? तो 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। तो आप ऐसे लिख सकते हो 60 मिनट में चलेगी 30 डिग्री। कौन? घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, यानी घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी? 30 बटे 60 यानी आधा डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी को डियर हम ले चलते हैं मिनट की सुई के लिए। अब यहां लिखेंगे मिनट की सुई, मिनट की सुई। अब आप ये सोचो, मिनट की सुई 12 पे है ना, यहां 12 पे है, ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है, ये पूरा ऊपर आ गई। मिनट की सुई जब 12 से चल के दोबारा 12 पे आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं? 60 मिनट हो गए, यानी 1 घंटे हो गए, 60 मिनट हो गए। तो मिनट की सुई 60 मिनट में चलती है 360 डिग्री, यानी मिनट हैंड कवर 360 डिग्री इन 60 मिनट। मिनट हैंड कवर 360 डिग्री इन 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में 360 बटे 60 कितना? 6 डिग्री। बस ये 2 बातें हम याद रखें। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। मिनट हैंड कवर 360 डिग्री इन 60 मिनट्स, देन इन 1 मिनट 360 by 60 यानी 6 डिग्री। चलिए, अब मैं वो आपको बात बताता हूं जो स्टार्टिंग में बोलने वाला था। देखिए, लाइफ में किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होती है ब्रेन कैपेसिटी की, यानी हमारी दिमागी क्षमता जितनी बेहतर होगी उतना हमारा कल्याण होगा। आपको याद हो या आपने सुना होगा, अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि यदि हमें 6 घंटे दिए जाए एक पेड़ को काटने के लिए, तो 4 घंटे मैं कुल्हाड़ी यानी आरी तेज करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास 2 साल, 3 साल, 1 साल जो भी समय है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, तो हम अपनी ब्रेन कैपेसिटी पे फोकस करें कि हमारी ब्रेन कैपेसिटी कैसे बूस्ट हो, कैसे हमारा ईक्यू और आईक्यू बैलेंस हो, एप्टीट्यूड एटीट्यूड शार्प कैसे हो। तो ये केजीएसआईएस और खान ग्लोबल स्टडी में मेरी क्लास में ये संभव है, और मैं उसके लिए प्रयास भी करता हूं कि कम से कम कुछ समय बाद आपके अंदर ये कैपेसिटी बूस्ट हो जाए। और आशा करता हूं कि आज आपने बेहतर सीखा हो। थैंक यू, नमस्कार।